दोस्तों नमस्कार। न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेंद्र यादव। ये देखो, ये निफ्टी है, 5 मिनट का चार्ट। ये है इसकी पहली कैंडल, 5 मिनट का सपोर्ट, 5 मिनट का रेजिस्टेंस। देखिए, ये यहाँ पे ओपन होती है, मार्केट गैप अप ओपन होती है। ये है क्लोजिंग, ये है हाई, ये है लो। ये प्रीवियस डे, पिछले दिन का, ये हाई है, ये लो है, ये है क्लोजिंग, और यही ओपनिंग भी है। हाई इसके ऊपर गया क्या? हाँ, ये है हाई। देखो, ये हाई है। देखो, ये ओपन हुई, ओपन होने के बाद यहाँ पे आई, हाई तक आई है, आके और फिर से वापस गई ऊपर की तरफ, यहाँ गई। दूसरी कैंडल, 2-3 कैंडल के बाद ये बाहर निकल के क्लोज करी। अब 2-3 कैंडल के बाद बाहर निकलेगी तो हम लोग स्विंग का इंतजार करेंगे, लेकिन ये स्विंग बनाने के लिए यहाँ से ये नीचे आ गई, वो आप ऊपर वापस नहीं गई। यहाँ फिर रेजिस्टेंस को टच करी, फिर नीचे आई, और फिर रेजिस्टेंस पे गई, थोड़ा देर सस्टेन करी, और फिर वहां से नीचे की तरफ आ गई। अब नीचे की तरफ आके इसने ये स्विंग बनाया, ठीक है ना। अब ये स्विंग को ये ऐसा लाइन खींच दिया हमने। जब यहाँ से फिर वापस हुई और ये स्विंग को ब्रेक करके क्लोज करी तो यहाँ से एंट्री बनी है। अब आप देखो, यहाँ से सीधा नीचे आ गई, सीधा नीचे आ गई, एकदम सीधा। और देखो, ये जो लो है, पिछले दिन का लो, अगर इसको ब्रेक कर दी, पिछले दिन के लो ब्रेक कर दिया, तो अब ये नीचे ही जाएगी। कल भी, अब ये तो हो गया, मैं कल के बारे में अब इस पे दिखा दूं आपको। आइए, ये देखो कैंडल, आप गैप अप ओपनिंग के बाद इतनी बड़ी कैंडल बनी है, और यहाँ ये सपोर्ट पे आके रुक गई है 21,000 पे। ये 21,000 के आसपास में है, तो ये 21,000 पे आके रुकी हुई है, ठीक है। अब कल क्या होता है? कल अगर इससे यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन होके इसको ब्रेक कर दे, ये सपोर्ट को ब्रेक करे, और फिर 1-2 दिन यहाँ पे सस्टेन करे, और नीचे ये एक ऐसा स्विंग बना के जब नीचे पे जाएगी, एक यहाँ पे स्विंग बनाए और नीचे जाए, तो समझ लो फिर ये मार्केट बेरिश हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए कल ये क्या करती है, गैप फ्लैट ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, या गैप डाउन ओपन होती है, एकदम मार्केट सपोर्ट पे आके रुकी हुई है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे, यहाँ कहीं पे ओपन हो जाए, ओपन होके और फिर ये नीचे आए, नीचे होके यहाँ से बाउंस बैक कर दे, देखो ये एक स्विंग बनाई, और स्विंग बना के यहाँ से वापस हो जाए, देख लो ये यहाँ से वापस हो, और इसको जब ब्रेक कर देगी जिस दिन, फिर इसके लिए फिर नया हाई के लिए तैयार हो जाएगी। और अगर इसने कहीं यहीं पे, देखो एक चीज दिखा दे रहा हूँ आपको। अगर कहीं पे इसने क्या किया, देखो ये है, ऊपर गई, नीचे आ गई है, और अब यहाँ से फिर ऐसे ऊपर जाए, इस हाई को ना तोड़े, इस हाई को ना तोड़ के ये यहाँ से वापस आ जाए, ठीक है ना। अगर ऐसा बना दिया इसने, इस हाई को ब्रेक नहीं किया, इसके नीचे इस हाई, ये हाई से ये हाई थोड़ा सा,
नीचे रहे तो समझ लो कि मार्केट फिर से वापस हो जाएगी। यहाँ आए और यहाँ से थोड़ा सा एक ऐसे प्राइस एक्शन बना दे, बस मार्केट की वापसी चालू। कहाँ तक के लिए? यहाँ तक के लिए, ठीक है। तो ये है। अब हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ये तो हो गई निफ्टी। बैंक निफ्टी को देख ले। बैंक निफ्टी को पहले पाँच मिनट पे हम लोग देख लेते हैं। ये देखो गैप अप ओपन हुई, ये है सपोर्ट, ये है रेजिस्टेंस। यहाँ से ओपन होके थोड़ा सा नीचे आई, नीचे आने के बाद में फिर ये बाहर निकली, दूसरी कैंडल बाहर निकल के एक छोटा सा स्विंग बना के फिर ऊपर निकली। ये स्विंग को जैसे तोड़ के क्लोज करी, और फिर ये क्लोजिंग में अगर किसी ने एंट्री ले लिया होगा, यहाँ पे खैर ऊपर जाने की कोशिश नहीं करी उसने, फिर भी अगर किसी ने एंट्री लिया होगा तो उसका लॉस हुआ होगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आके फिर एक स्विंग बनाती है, फिर यहाँ से थोड़ा सा सस्टेन करके फिर नीचे आई और इसके लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। ये देखो, ये कल वाला जो है, कल वाले लो को ब्रेक किया। अगर लो को ब्रेक कर दिया तो मार्केट बेरिश हो गई, फिर यहाँ से तो नीचे जाना ही जाना है, ठीक है। तो यहाँ से जो मार्केट नीचे आई तो सीधा नीचे आई है और बहुत अच्छा काम करी। अब हम देख लेते हैं वनडे पे। देखो ये मार्केट यहाँ भी सपोर्ट पे आके रुक गई है। सपोर्ट को इसने टेस्ट करके देखो यहाँ तक, नीचे तक, यहाँ पहुंच चुकी है, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे पहुंच चुकी है ये। यहाँ नीचे आके इसने यहाँ देखो, यहाँ पे सपोर्ट ली, सपोर्ट को टेस्ट कर चुकी है। अगर कल यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाउन हो गई, ओपन हो गई, तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगी। ये 47,000 के नीचे हो सकती है। कल ये 47,000 पे आएगी अगर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो गई और नीचे की तरफ आई तो, ठीक है ना। या फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सस्टेन भी कर सकती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कल हम बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे। एक मिनट आप लोग वेट करिए ना, बोल रही वहाँ पे। चालू रखिए। देखिए ये हमारा कल का फ्लैट हो, अगर ये कितना है 47,216 से ये है फ्लैट एरिया। यहाँ पे अगर कल बैंक निफ्टी ओपन होती है और सस्टेन करती है, ठीक है ना। सस्टेन देखो, ये यहाँ पे देखो ना, ये क्लोजिंग के बाद में, देखिए क्लोजिंग के बाद में इसका नीचे जाना एकदम बिल्कुल जारी है। काफी देर तक सस्टेन करे, सस्टेन करने के बाद चाहे ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करे या सपोर्ट को ब्रेक करे, तो हम इसके बाद एंट्री ले लेंगे। देखिए इस ये कैंडल जो है, अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके दूसरी कैंडल का फॉर्मेशन जहां से चालू होता है वहीं पे हम एंट्री ले लेंगे। और अगर ये पहली कैंडल बाहर हो जाती है, जैसे आज की देखो ये पहली कैंडल बाहर हो गई, ठीक है ना, तो हम एक स्विंग का इंतजार करेंगे। और जब ये स्विंग इसको ब्रेक करेगी, स्विंग को ब्रेक करके क्लोज करेगी, तब एंट्री लेंगे। आज ब्रेक नहीं किया है। और नीचे के साइड में देखो, नीचे आई, ये स्विंग बनाई, स्विंग को इसने ब्रेक किया है,
हम अगर कोई किसी ने यहाँ पे एंट्री लिया होगा, फिर डबल स्विंग बनाई है और डबल स्विंग बनाने के साथ में इसकी ताकत बढ़ गई, ठीक है ना। फिर यहाँ कुछ देर सस्टेन करी और यहाँ से जो ये नीचे चली है तो फिर रुकी नहीं। तो और हमारा टारगेट क्या होगा, कल का टारगेट हमारा पहला टारगेट होगा 47,500, ये कॉल साइड का है। दूसरा 47,600, तीसरा 47,700, ये हमारा कॉल साइड का टारगेट है। और पुट साइड का टारगेट होगा 47,100, 47,000 और 46,900, ये पुट साइड का टारगेट है, ठीक है। अगर ये गैप अप ओपन हो जाएगी, थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जाए 500 के ऊपर, 500 600 के आसपास में यहाँ गैप अप ओपन हो जाए और गैप अप ओपन होके फिर हो जाएगी, तो क्या होगा, तो फिर हमारा टारगेट कॉल साइड का टारगेट होगा गैप अप पे कॉल साइड 47,700, 47,800 और 47,900, ये हमारा गैप अप पे टारगेट होगा कॉल साइड का। और पुट साइड का होगा पुट साइड का हमारा टारगेट होगा 47,500, 47,400 और 47,300, ये पुट साइड का गैप अप पे होगा। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाए 47,000 के 46 के आसपास में, अगर ये 46 पे गैप डाउन ओपन हो जाए तो कॉल साइड का हमारा टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट होगा 47,200, 47,300 और 47,400। और पुट साइड का गैप डाउन पे ठीक है, पुट साइड का टारगेट होगा 46,900, 46,800 और 46,700, ठीक है, ये हमारा पुट साइड का टारगेट होगा गैप डाउन पे। अब हम लोग चलते हैं निफ्टी पे, निफ्टी को देखते हैं। अगर ये निफ्टी कल यहाँ पे 21,100 से और 21,160 इसके बीच में कहीं ओपन हो जाती है तो हमारा ट्रेडिंग का सिनारियो वही रहेगा। अगर सस्टेन करेगी 1 घंटे तक, उसके बाद ऊपर जाए या नीचे आए, तो हम पहली कैंडल, जो कैंडल हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोज करेगी, उसके ऊपर की कैंडल पे या नीचे की कैंडल पे हम एंट्री ले लेंगे। और अगर दूसरी तीसरी कैंडल निकल जाती है तो हम क्या करेंगे, हम एक स्विंग का इंतजार करेंगे। जैसे ही स्विंग ब्रेक होगा, ब्रेक करके क्लोज करेगी, अगली कैंडल के फॉर्मेशन के साथ हम एंट्री लेंगे। और हमारा टारगेट होगा, हमारा पहला टारगेट होगा फ्लैट पे कॉल साइड 21,200, 21,250, ये है 21,200 और ये है 21,250 और 21,300, ठीक है, 21,300 ये है कॉल साइड का। पुट साइड का टारगेट होगा 21,050, 21,050, 20,000 और 20,000, 21,050 और 21,000, 21,000 और
20,950। ठीक है, ये होगा पुट साइड का टारगेट। और अगर ये गैप अप ओपन हो जाए 200, ये 200 के आसपास, 21,200 के आसपास में गैप अप ओपन हो जाए तो हमारा टारगेट क्या होगा? 21,250, 21,300 और 21,350। और कॉल्स, ये पुट साइड होगा 21,150, 21,100 और 21,50। ये होगा पुट साइड का टारगेट। गैप डाउन हो जाएगी अगर ये 21,000 के आसपास, 21,000 हो जाएगी गैप डाउन, तो इसका पहला टारगेट कॉल साइड का क्या होगा? गैप डाउन पे कॉल साइड का टारगेट होगा 21,050, 21,100, 21,150। पुट साइड का होगा 20,950, 20,900 और 20,850। ये पुट साइड का टारगेट होगा गैप डाउन पे। तो दोस्तों, ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन था। हम लोग कल बैंक निफ्टी में क्या कर सकेंगे? कल बैंक निफ्टी हमारी कहाँ जा सकती है? देखिए कल क्या है, सब मार्केट सपोर्ट पे है। अगर ये सपोर्ट पे ओपन हो जाए, यहीं पे ओपन हो जाए और एक यहाँ से एक बुलिश कैंडल बनाए, पहली कैंडल अगर ये बुलिश बना दे, बुलिश बना के और दूसरी कैंडल या कोई भी कैंडल, 2-3 कैंडल के बाद इसको ये इसके हाई को ब्रेक करे, तब तो यहाँ से ये बाउंस बैक होगी। और अगर कोई बेरिश कैंडल बना दे या फिर ऐसे नॉर्मल कैंडल बने और ये सपोर्ट को ब्रेक करके एक स्विंग बना दे, तो मार्केट बेरिश होगी। तो कल का दिन जो है, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, कल निफ्टी की एक्सपायरी है। थोड़ा सा दोनों में ही बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को, आपकी सख्त ज़रूरत है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करें। मिलेंगे कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।